स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज हम याद करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग। मैं आप लोगों को बेस्ट ट्रिक से याद करवाऊंगी और साथ ही साथ इससे रिलेटेड 14 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैं करवा दूंगी जो एग्जाम में कई सालों से कई बार रिपीट होते आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा और जो बेल है उस पर भी ऑल प्रेस कर दें। ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कम समय में मैं आप लोगों को ये याद करवा दूंगी। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि भारतीय संविधान है क्या। ठीक है, वैसे A to Z में समझा चुकी हूँ। इससे पहले इसका जो इतिहास रहा है और सभा किस तरह से बैठी थी, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसके प्रस्तावना क्या थी, उन सबको हमने डिटेल में समझा और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी मैंने आप लोगों को करवा दिए। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। जब हमारे भारत का संविधान बना था उस समय हमारे भारत में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, जिसे हम मूल संविधान कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये उस समय की बात है जब हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेकिन अगर अभी वर्तमान की हम बात करते हैं तो आज हमारे संविधान में कुछ 25 भाग हैं। ठीक है, 470 के आसपास इसमें अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब देखिए इसे याद करते हैं। देखिए एक चीज़ को ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर अभी आगे आपको ऐसे पढ़ने के लिए मिलेगा कि ये 4 का जो क है ना, इस तरह से हम मिलाकर देखते हैं। 4 का क और यहाँ पर 9 का एक क और एक ख। ठीक है, उसके बाद एक और है ये 14 का क। ठीक है, इस तरह से अगर हम मिलाकर देखते हैं तो टोटल हमारे हो जाएंगे 25। कितने हो जाएंगे? टोटल 25। लेकिन जो 7 वाला जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम ट्रिक से याद करेंगे, जो 7 वाला है इसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसको हटाने के बाद हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हो गए हैं अभी वर्तमान में? 25। ठीक है, लेकिन ये जो क ख लिखे हुए हैं इनको छोड़कर ये जो इस तरह से इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो ये टोटल जाते हैं 22। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं कि कितने संविधान में भाग हैं। ठीक है, 25 आपको आंसर नहीं लगाना है, वो गलत हो जाएगा, वो क ख को जोड़कर है। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि कितने भाग है तो आंसर उसका आपको 22 ही लगाना है। ठीक है, मूल संविधान पर ही क्वेश्चन बन रहा है। देखिए इसको याद कर लेते हैं ट्रिक से। पहले आप समझिएगा इस चीज़ को कि जो हमारे भारत का जो संविधान है ना, जब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार का अधिकार हुआ करता था उसके बाद, है ना, जैसे आपको पता है 1935 जो अधिनियम था, है ना, वहाँ से भारत सरकार जो अधिनियम था 1935 का शासन अधिनियम, उसके तहत हमने बहुत सारे अनुच्छेदों को करीबन 250 के आसपास अनुच्छेदों को ऐसे ही एज इट इज़ हमारे संविधान में उतार लिया था। लेकिन उस समय की बात है 1935 में तो हमारे देश में ब्रिटिश सरकार का शासन हुआ करता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद में कैबिनेट मिशन के तहत एक और बार हमारा संविधान बना। ठीक है, तो उससे पहले संविधान में से कुछ तो चीज़ें हमने ले ली एज इट इज़, लेकिन उसके बाद कुछ बदलाव किए गए। ठीक है, तो उसके तहत जो 7 वाला है ना उसको हटा दिया गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये बाद में जो 7 वाला है ना इसको हमने हटा दिया, इसीलिए उसका रीज़न यही था। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों इसको याद कर लेते हैं। भारतीय संविधान, भारतीय है ना, तो हमारा जो भारत है वो किस तरह से बना है सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। तो पहले उसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र बनाया गया है ना, जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उस समय की बात है जब हमारे देश में ये बना था संविधान। ठीक है, तो उस समय इतने थे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो उसके बारे में आपको सब कुछ पढ़ने के लिए कहाँ मिलेगा? 1 से लेकर 4 अनुच्छेद के बीच में। ठीक है, तो बच्चों ये जो अनुच्छेद ये हैं इसको बस हम एक बार रीड करेंगे, इसके ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन कौन से भाग में इसको वर्णित किया हुआ है इसको ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये ग्रुप्स हैं। जैसे नागरिकता के बारे में आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ने के लिए मिल जाएगा? 5 से लेकर 11 अनुच्छेद में आपको आराम से इसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल में समझने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब इन्होंने ग्रुप बना के रख दिया है ताकि आपको अगर कुछ कहीं पढ़ना है तो आपको पूरे अनुच्छेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको सिर्फ मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ना है तो 51 का क ही आप डायरेक्ट उठा के उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से उन्होंने भाग बनाकर दे दिए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि भाग बनाने का क्या महत्व था। जब अनुच्छेद तो बना ही रखे इन्होंने, तो भाग बनाने का ये महत्व था कि एक ग्रुप का इन्होंने नाम रख दिया। ठीक है, जैसे 1 से लेकर 4 ये ग्रुप है तो उसका नाम रख दिया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, है ना। इसके बारे में यहाँ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए ट्रिक से याद करते हैं। तो सबसे पहले संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र बनाया। ठीक है, सबसे पहले भारत बनाया इन्होंने। कैसे? राज्यों का संघ बनाया इन्होंने। राज्य 28
है ना, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह से राज्यों का उन्होंने क्षेत्र बना दिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने भारत बनाया, ठीक। उसके बाद नागरिकों को उन्होंने लिया, ठीक। नागरिक आए ना उसमें, जो भी थे उस समय भारत में, पाकिस्तान के इधर हो गए, बांग्लादेश के उधर हो गए, जो बच गए थे उसमें जो रहना चाहते थे वहीं के वहीं, उनको नागरिकता दे दी, ठीक है। तो देखिए 2 वाले को याद करते हैं। फर्स्ट वाला तो आप समझ ही होंगे, पहले तो भारत बनाया उन्होंने, ठीक है। अब नागरिकता को कैसे याद करेंगे, नागरिकता यहाँ पर 2 दिख रहा होगा आपको, कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे लहराते हुए बनाएंगे तो ये पूरी तरह से सांप बन जाता है, ठीक है, और ये बन जाता है सांप का फन, ठीक है। तो यहाँ शेप आपको दिख रहा होगा 2 जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है नाग, और ये नाग का फन 2 जैसा दिखता है, इसलिए ये हो गया नागरिकता, ठीक है। तो इस तरह से आप 2 इसको याद कर लेना, वरना आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहले भारत बना दिया पूरा, है ना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और उसके बाद वहाँ के नागरिकता दे दी, जो भी वहाँ के लोग बच गए थे उसमें, ठीक है। अब उनको कुछ मौलिक अधिकार भी दे दिया गया, ठीक है, मौलिक अधिकार भी दिया उनको, नागरिक तो है, अब उनका कुछ अधिकार भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसको याद कर लेते हैं। 3 को ये आपको बिल्कुल 3 जैसा दिख रहा होगा ना, ये 3 और ये जो है ऐसा 3 जैसा शेप दिख रहा होगा, तो आपको मौलिक अधिकार याद हो जाएगा, ठीक है, कि उसके बाद मौलिक अधिकार दिया नागरिकों को, ठीक है। इस तरह से आप स्टोरी भी याद कर सकते हैं और ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आप देखिए 4 नीति निर्देशक तत्व, इसको राज्य नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य अगर आगे लिखा हो गया तो इसका मीनिंग यही है, राज्य नीति निर्देशक तत्व, मतलब अब जो नागरिक है उनको जो भी अधिकार दिए हुए हैं उन सब के साथ ये राज्य में कुछ नीति निर्देशक हैं, उनके तहत वो अपने राज्य में रहें, ठीक है, ठीक है। तो राज्य नीति निर्देशक तत्व अब याद करेंगे। राज्य एक वर्ड हो गया, नीति दूसरा वर्ड हो गया, निर्देशक तीसरा, और चौथा हो गया तत्व, ठीक है। तो टोटल कितने वर्ड हो रहे हैं, 4, है ना। राज्य नीति निर्देशक तत्व, तो 4 से हो गया नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। मतलब इसको याद कर लीजिएगा आप, है ना। राज्य एक वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। आपको ज़्यादातर राज्य ही आगे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो राज्य नीति निर्देशक 4 वर्ड आ रहे हैं, 4 से हमने 4 याद कर लिया। अब यहाँ पे 4 का क, देखिए मूल कर्तव्य। अब राज्य में नीति निर्देशक तत्व है, उनके तहत उनको रहना है नागरिकों को, तो अब उनके कुछ कर्तव्य बनते हैं अपने देश के लिए, ठीक है। तो अब ये 4 के क में आता है मूल कर्तव्य। इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पर भी कर्तव्य है और यहाँ पर भी ये क है, सॉरी यहाँ पर ये क है और यहाँ पर भी क है, क का कर्तव्य, है ना। 4 का क, 4 और ये मूल कर्तव्य, क आप ऐसे याद कर लेंगे। अब देखिए संघ और राज्य, है ना, संघ और राज्य, इनके बारे में अलग अलग से अब पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो संघ को हम कहते हैं यूनियन इंग्लिश में, और राज्य हो गए हमारे स्टेट्स। तो यूनियन में आप देखिए कितने अल्फ़ाबेट्स हैं यूनियन का, ये U1 2 3 4 5 है ना, तो 5 अल्फ़ाबेट्स है। तो 5 से हमारा संघ, इस तरह से आप याद कर लेंगे कि जो 5वां जो भाग है उसमें संघ के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, यूनियन जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में, है ना। इस तरह से आप अल्फ़ाबेट को काउंट करके याद कर लीजिएगा कि 5 आ रहा है। ठीक उसी तरह से 6 स्टेट भी इसी तरह से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी 6 अल्फ़ाबेट है और इस तरह से ये हमें 6 याद हो जाएगा। अब देखिए पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य जो थे उसको निरस्त कर दिया गया, उनको हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसको याद करेंगे। 7 से हो गया समाप्त, 7 से क्या हो गया, समाप्त, समाप्त, 7 समाप्त, ठीक है। स से 7 भी हो जाएगा, 7 से भी याद करते हैं, 7 और समाप्त दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे, 7 से समाप्त, है ना। तो ट्रिक से भी याद हो गया और इस तरह से आप याद कर लीजिएगा कि 7 वाला पहले था लेकिन अब समाप्त हो चुका है, निरस्त कर दिया है। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा समाप्त किया गया है, तो 7 को समाप्त कर दिया गया। देखिए केंद्र राज्य क्षेत्र, है ना, जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी कहेंगे। तो केंद्र का आपको क दिख रहा होगा यहाँ पे, क, है ना। तो इस तरह से भी याद कर लीजिएगा आपकी क से ये 8 हो जाएगा, है ना। क और 8 आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, है ना। बस ये इसको आप थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करेंगे तो ये भी आपको 8 जैसा दिखेगा। या फिर आप यहाँ से देखेंगे क्षेत्र, ये जो 6 जो बना हुआ है ये भी 8 जैसा दिख रहा होगा, कुछ आपको इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ये 8 और ये जो 6 है ना, थोड़ा सा सिमिलर हो रहा है। तो आपको ये 8 का ये क्षेत्र आप इसे याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये जो संघ और राज्य वर्ड है ये 3 से 4 बार जगह यूज हुआ है, इसलिए आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए जो इनके वर्ड जो छुपे हुए हैं इसके अंदर उसी से हम याद कर लेंगे। और देखिए पंचायत है, इसको याद करते हैं, पंचायत है ना, पंचायत है। इस वर्ड को थोड़ा बिगाड़ कर हम बोलेंगे तो पंचार है ना। तो 5 + 4 पंचार, है ना। 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 में किसके बारे में लिखा हुआ है, पंचायत है, ठीक है। भाग 9 में आपको पंचायतों के बारे में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। 5 4 है ना, 5 + 4 9,
ठीक है। अब देखिए 9 के क और ख में क्या है, देखिए पंचायतें तो बैठ गई, ठीक है। अब नगर पालिकाएं जो शहर में होती हैं, पंचायतें गांव में होती है, और सहकारी समितियां भी उन्हीं की तरह होती है जैसे पंचायत और नगर पालिकाएं बैठती हैं, ऐसे ही ये होती हैं, ठीक है। इनका कार्य यही होता है। तो देखिए पहले पंचायतें बैठ गए, पंचचर से, है ना, पंचर पंचायतें, है ना। नॉर्मल क न में जो 9 वाला है उसमें तो ये आ गया पंचायतें। अब इसके क में आप देखिएगा नगर पालिकाएं, काय, है ना, क, यहाँ पर भी क है और 9 का ये क है, ठीक है। जैसे 4 का क हमने याद किया ना, मूल कर्तव्य क वर्ड आ रहा था, तो हमने वहाँ से उसको रिलेट कर लिया, ठीक है। इसी तरह से 9 का क में भी आ जाएगा ये क, तो आप यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा कि 9 के क में आएगा, ठीक है। अब 9 का ख इसको याद कर लीजिए आप, ये पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, तो ये भी समितियाँ, है ना, सहकारी समितियाँ, उनका कार्य भी ऐसा है, तो 9 के ख में आएगा, ठीक है। कहाँ आएगा ये? 9 के ख में आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने नॉर्मल वाला 9 जो था उसको पंचर से याद कर लिया, और जो क है यहाँ पर ये भी इसका यहाँ क रिलेट कर रहा है, तो हमने इसको इस तरह से याद कर लिया, तो बच गया सहकारी समितियाँ, तो 9 के ख में आएंगी, क्योंकि इनका कार्य भी बिल्कुल ऐसा है, पंचायत नगर पालिकाएं जैसे। अब देखिए याद करेंगे 10th वाला, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जैसे कि आप जानते हैं ये जो अनुसूचित लोग थे, SC ST वाले, इनके साथ कितना अत्याचार हुआ था, ठीक है। इनके लिए आवाज़ उठाई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है। उनके तहत इनको आरक्षण दिया गया, ठीक है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं इनके साथ अभी भी छुआछूत की जो चीज़ें जो चलती आ रही, बीमारी इनके साथ करते रहते हैं ऐसा, ठीक है। इन लोगों के साथ अभी भी अत्याचार हो रहा है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से इनके लिए आवाज़ उठाई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, और आरक्षण भी रखा गया था, ठीक है। तो देखिए अनुसूचित जनजाति, इनके साथ मतलब इतना बुरा हुआ कि बस अब बुरा नहीं होना चाहिए, और संविधान में इनके लिए भी कुछ अच्छा लिखा गया, ठीक है। इतना बुरा हुआ कि इन लोगों ने भी बोला कि बस अब हमारे साथ और बुरा नहीं होगा, हमारे लिए भी संविधान में कुछ लिखा जाए, ठीक है। तो 10 को हम बनाएंगे बस, ठीक है। बस बस बहुत हुआ, बहुत बुरा हुआ इन लोगों के साथ। इन लोगों को पानी भी नहीं भरने दिया जाता था, इन लोगों को चप्पल भी नहीं पहने दिया जाता था, ठीक है। और ये मतलब कि कुछ खास भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस बहुत हो गया इन लोगों के साथ, इन लोगों के लिए भी संविधान में कुछ लिखा जाए, ठीक है। तो 10 को हमने बनाया बस, बस बहुत हुआ, अब कुछ अच्छा करो, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से बस से 10 याद हो जाएगा आपको, 10, है ना, बस बस बहुत हुआ अनुसूचित जनजातीय लोगों के साथ। अब देखिए 11 संघ और राज्य, है ना, तो संघ को हम बोलेंगे 1 और राज्य को बोलेंगे हम 1, ठीक है। तो 1 1 ये, ठीक है, ये हो गया 11, ठीक है। यहाँ पर संबंध की बात हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये संघ को हम 1 बोलेंगे और राज्य को भी हम 1 बोलेंगे, तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? 11, ठीक है। इस तरह से याद हो जाएगा, संघ हो गया 1, राज्य हो गया 1, और दोनों के बीच में संबंध क्या हो गया? 11, ठीक है। इस तरह से हम याद कर लेंगे, ठीक है, ये याद हो जाएगा। चलिए अब देखिए वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी ट्रिक से याद करवा देते हैं। संपत्ति, है ना, संपत्ति वर्ड को हम यहाँ से लेंगे, संपत्ति, संपत्ति बहुत ही बड़ी है ना, बड़ी है। लोगों के पास संपत्ति कैसी होती है? बड़ी बड़ी होती है, बड़ी 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 बड़ी, 12 12, ठीक है, 12 बड़ी संपत्ति, ठीक है। 12 को हमने बढ़ाया कि बड़ा, ठीक है, 12 वर्ड को हम क्या बना रहे हैं? बड़ा, है ना। तो बहुत ही बड़ी है संपत्तियां लोगों के पास, ठीक है। संपत्ति अक्सर बड़ी होती है, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे कि 12 को हम बोल रहे हैं बड़ा, बड़ा, बहुत ही बड़ी बड़ी संपत्ति है लोगों के पास, ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखिए 13वां, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ठीक है। तो अब देखिए जब व्यापार करते हैं तो हम क्या कहते हैं? जो तेरा है वो मेरा है, ठीक है, बस थोड़ा पैसा ले ले, अब जो तेरा था वो मेरा हो गया, ठीक है। व्यापार हम करते हैं ना, कोई भी सामान हमने बेचा, तब क्या बोलते हैं? अब ये तेरा है, क्या बोलेंगे? तेरा है। तो 13 से 13 याद हो गया, अब ये तेरा है। जो मेरे पास पुस्तक थी वो मैंने तेरे को व्यापार करके भेज दी, तो वो तेरा है, ठीक है। तो 13 व्यापार करते हुए हमने उसको दे दिया और बोला कि जा तेरा है, ठीक है, बस तू पैसे दे दे। अब देखिए 14 याद करेंगे, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है, सेवाएं हैं इनके अधीन। संबंध को तो हमने याद कर लिया, 11 था, ठीक है, 11 हमने संबंध को याद कर लिया, है ना, क्योंकि संघ 1 हो गया, राज्य 1 हो गया, तो दोनों का हमने 11 कर लिया था, ठीक है। तो देखिए
और संघ राज्य क्षेत्र, क्षेत्र आ रहा था वर्ड, तो क्षेत्र को हमने 6 को हमने 8 बना दिया था। ठीक है, तो इस तरह से जो संघ और राज्य जो हम वर्ड ये बार बार यूज हो रहे उसको तो हमने याद कर लिया। ठीक है, और 5वें पर आ रहा था संघ, जिसको हमने यूनियन, है ना, यूनियन करके बोला था, तो जिसमें 5 अल्फ़ाबेट आ रहे थे तो याद कर लिया था। और 6 पे राज्य पे भी इंग्लिश में हम देख रहे थे, स्टेट्स में 6 अल्फ़ाबेट्स आ रहे थे, तो उससे हमने 6 याद कर लिया था। ठीक है, और सबसे पहले वाला तो आपको पता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। देखिए संघ वर्ड काफ़ी बार यूज हो रहा है, इसलिए वापस रिपीट करवा रही हूँ। तो सबसे पहला तो हमको पता है कि क्षेत्र हमने डिसाइड किया, तभी तो हमारा भारत बना। ठीक है, अब यहाँ पर बस इसको ये याद रख लीजिए कि ये 14 में आएगा संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, 14 में है ये। ठीक है, बस इसको ये याद रख लीजिए। अब देखिए 14 का जो क है अधिकरण, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान में रख लीजिए। 14 क का अधिकरण। ठीक है, अब 15 का निर्वाचन। अब इसको देखिए याद करते हैं, निर्वाचन, इलेक्शन, आपको पता है एक साल, सॉरी मतलब एक बार होता है इलेक्शन। कितने सालों में बच्चा? 5 सालों में, है ना, 5 सालों में होता है एक बार इलेक्शन होगा, 5 सालों में। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, ये 15 हो गया। ठीक है, एक बार इलेक्शन होगा 5-5 सालों में। ठीक है, तो 5 साल में हो गए, तो ये हो गया 15। अब देखिए कुछ वर्गों के संबंध में विशेष विषय उपबंध, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए 17 राज्य भाषा। ठीक है, राज्य भाषा, तो देखिए 17 को हम बनाएंगे खतरा। खतरा होता है अगर आपकी भाषा गलत होती है। ठीक है, अगर आप भाषा गलत यूज़ करोगे तो आप पे खतरा हो सकता है, आपके साथ मारपीट हो जाएगी ज़रा सी बातों पे, है ना। 17 का खतरा, खतरा हमेशा होगा अगर आपकी भाषा गलत होगी तो। ठीक है, आप सिंपल, आपसे कोई कुछ पूछ भी रहा है और आपको अगर उसको गलत तरीके से, गलत भाषा का प्रयोग करके अगर आप उसको कुछ जवाब दोगे तो खतरा होना ही है। ठीक है, लड़ाई होनी है, तो 17 से खतरा हो जाएगा अगर आपकी भाषा खराब होगी तो। ठीक है, अब देखिए 18 का आपात उपबंध, आपातकालीन। ठीक है, जैसे कि आज हम देखते हैं परिवारों में बहुत सारे लोगों को लगता है कि 18 साल की अगर लड़की हो गई, शादी नहीं कराओगे तो परिवार में शायद इमरजेंसी लग जाएगी, आपातकालीन जैसे सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, इसलिए 18 की उम्र में लड़की की शादी करवा देना, लोगों को ऐसे लगता है कि करवा देनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। ठीक है, 18 में शादी करा दो वरना आपातकालीन वाली सिचुएशन आ जाएगी घर में। ठीक है, इमरजेंसी लग जाएगी अगर 18 में शादी नहीं की तो। ठीक है, इस तरह से आप इसको ट्रिक से याद कर लीजिए। वो देखिए 19 का प्रकीर्ण। ठीक है, प्रकीर्ण, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा बस। ठीक है, अब देखिए 20 का संविधान संशोधन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी लाइन में इसका वर्ड छुपा हुआ है। स को हम बोलेंगे 2 और जो व है उसको बोलेंगे हम 0। ठीक है, हो गया 20, बन गया संविधान। संविधान स का 2 और व का 0, तो 20। ठीक है, भाग 20 में हो गया संविधान संशोधन। ठीक है, कोई इतनी खास ट्रिक नहीं बनाए, उसी अल्फ़ाबेट में सॉरी जो ये जो क ग जो भी है, ठीक है, इसी में हमने ये वर्ड को, ये जो है डिजिट ढूंढ ली। ठीक है, संविधान में ही हमने डिजिट ढूंढ ली 20, है ना, आराम से याद हो गया। अब देखिए 21 का अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध। ठीक है, संक्रमण, इसको हम याद करेंगे। जैसे कि आपको पता है कोरोना जैसे अभी बीमारी चल रही है, तो हम हमारे फैमिली मेम्बर किसी को भी हम किस नहीं कर सकते, ना ही किसी छोटे बच्चे को, ना ही जो हमारे दादा दादी थे जिन्हें हम किस करते थे उन्हें हम किस नहीं कर सकते। ठीक है, किस करोगे तो संक्रमण फैल जाएगा क्योंकि कोरोना चल रहा है। ठीक है, अपने पेरेंट्स को नहीं कर सकते हम। तो देखिए 21 है ना, 21 को हम बोलते हैं 21 भी आप आपके फैमिली मेम्बर्स को नहीं कर सकते वरना संक्रमण फैल जाएगा। ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चों को जो प्यार से किस कर दिया करते थे वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि संक्रमण फैल जाएगा, कोरोना चल रहा है। ठीक है, तो जो आपके घर के जो फैमिली मेम्बर हैं उनसे दूर रहिएगा। 21 भी आप नहीं कर सकते वरना संक्रमण फैल जाएगा। ठीक है, घर के अंदर हो, क्वारंटाइन हो, लेकिन आप छोटे बच्चों या फिर फैमिली मेम्बर को किस भी नहीं कर सकते वरना संक्रमण फैल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं। देखिए जैसे कि आपको पता है हम स्कूल में जाते हैं, है ना, अब सबसे आखिरी में ही जाएंगे, 22वां हो गया सबसे आखिरी वाला, है ना। बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई पसंद नहीं है, सबसे आखिरी में ही जाएंगे और सबसे आखिरी वाला ही है हमारा 22 भाग। तो सबसे आखिरी में हम बात करेंगे, हमारे स्कूल में हमारा नाम देंगे, है ना, वहाँ पे हिंदी को पढ़ेंगे, हम वहाँ पे पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है स्कूल जाना, पढ़ाई करना, है ना, तो सबसे आखिरी में ही हम बात करेंगे पढ़ाई की, लिखाई विखाई पढ़ाई की। ठीक है, कि स्कूल में नाम देना है कि नहीं देना है, हिंदी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पाठ के बारे में किसी पाठ को पढ़ना है नहीं पढ़ना है, आखिरी में बात करेंगे और सबसे आखिरी ही होता है हमारा 22 वाला भाग। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ट्रिक से याद करने की कोशिश की। ठीक है,
ठीक है, अब आपको याद हो गया। अब देखिए इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे और देखते हैं कि कितना इफेक्टिव रहा ये सारा आपको याद करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 25 भी है, 22 भी है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है? 22। ठीक है, 25 नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है 22। ठीक है, गलत ना करिएगा, 22 ही इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन संविधान में ही छुपा हुआ है। स का 2 और व का 0, तो बताइए 20 कहाँ है? ऑप्शन सी। ठीक है, याद हो गया? देखिए कितना आसान हो गया। अब देखिए संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं ना? पंचायती, पंचर, पंचर 5 + 4 पंचर हो गया 9। क्या हो गया बच्चों? 9। पंचर, पंचर कहाँ है? पंचर 9 कहाँ लिखा है? भाग का 9। ठीक है, रोमन में लिखा हुआ है, आपको ये तो पता ही होगा ना, मैथ्स तो सबने पढ़ी है। अब देखिए भाग का 9 है ना, ये 9 लिखा हुआ है, इसे हम 9 पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाग का 9, 9, 9 पंचर, पंच + चर है ना, 5 + 4 पंचर है ना। पंचायत का हमने बनाया था पंचर वर्ड बिगाड़ के। अब देखिए संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? संक्रमण, संक्रमण हो सकता है, घर में आप क्वारंटाइन हैं, ठीक है, लॉकडाउन में घर में लॉक हो रखे हैं, संक्रमण फैल जाएगा अगर एक किस भी अगर आपने किसी को दी तो। एक किस, 21, 21 ठीक है, किसी को किस नहीं करना है, आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई छोटे बच्चे, दादा दादी, पेरेंट्स, किसी को नहीं करना है, संक्रमण फैल जाएगा, कोरोना चल रहा है। एक किस भी नहीं देना है। ठीक है, याद हो गया आराम से। अब देखिए हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? पंचायतें, पंचायतें, फिर पंचायतें, पंचर, 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 क्या पंचर? 5 + 4 पंचर, पंचायतें, पंचर 5 + 4 9, भाग का 9। ठीक है, पंचर 5 + 4 है ना, इस तरह से याद हो गया। अब देखिए निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिकाओं, काओ काओ क। ठीक है, ये चीज़ें तो पंचायत में ही आती हैं, है ना, पंचर में आएंगी। पंचर का है ये 9, पंचर तो हो गया, लेकिन अ कैसे ढूंढेंगे अब? ये क का अ। ठीक है, इसको रिलेट करते हैं ना, ये बेटे बच्चों ये इसमें लिखा हुआ है ना, अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है, बाकी अगर इसको डिजिट में देखेंगे तो यही आएगा। ठीक है, 9 का क। ठीक है, वही वो लिखा हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दे दिया है ना। इतना तो आप लगा सकते हैं, बेसिक है ये तो, है ना। 9 का क है ना, क से हो गया पालिकाएं, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख क्या हुआ? नीति निर्देशक तत्व, राज्य नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य नीति निर्देशक तत्व, राज्य 1, नीति 2, निर्देशक 3, तत्व 4। 4 वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर, कहाँ है 4? चतुर्थ भाग में, चतुर्थ भाग में। ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर क्या है? चतुर्थ भाग में 4 वर्ड आ गए। चलिए संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? भाग 1 है भारत का संविधान। भारत कैसे बनाएंगे? किस तरह से बनेगा भारत? संघ और उसका राज्य क्षेत्र डिसाइड करके बनाएंगे। ठीक है, तभी तो हमारा बनेगा भारत। सबसे पहले हम बात यही करेंगे कि हमारा भारत कैसे बना। भाग 1 में बात सबसे पहले यही करेंगे कि हमारा भारत कैसा बना। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए यहाँ पर लाइन से समझ लीजिए बच्चों, ये प्रथम में आ गया नागरिकता, नाग का होता है फन, जो दिखता है 2 जैसा, है ना। मूल अधिकार, कार क। सॉरी, यहाँ से मूल अधिकार का था अ होता है 3, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 में आ गया, 2 में आ गया, 3 में अ से यहाँ से हमने ले लिया 3। और नीति निर्देशक, देखिए राज्य के नीति निर्देशक। ठीक है, देखिए ऑप्शन में राज्य वर्ड दिख रहा है, 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, है ना। तो 4 अल्फ़ाबेट तो ये हो गया 4 में, है ना। देखिए इस तरह से आप याद कर लगिए एक और बार ऑप्शन से। ये हमारे पहले भाग का हो गया, ये दूसरा भाग क्योंकि नाग जैसा हो गया, और ये अ जो है ये बिल्कुल 3 जैसा दिख रहा है, तो 3 में हो गया। और नीति निर्देशक तत्व में यहाँ पर 4 अल्फ़ाबेट्स 4 वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये चौथे में हो गया। ठीक है, 4 भाग में हो गया। इस तरह से आराम से आपको ये याद हो जाएगा और रिवीजन भी आपका हो गया। अब देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? मूल अधिकार, अधिकार दिख रहा है 3 जैसा, 3 गए बच्चों, भाग का ए, ये ठीक है, प्रथम वाला ऑप्शन ये पहला, भाग 3 में। ठीक है, याद हो गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है?
कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, 4 का क, ठीक है, याद हो गया, कर्तव्य का क और ये आता है 4 के क में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग है ना, ये है 4, किसके बारे में बताता है? 4th वाला किसके बारे में बताता है? क्या मूलभूत अधिकार के बारे में बताता है? नहीं, ये तो अ आ रहा है, ये तो 3 वाले में आता है, भाग 3 में। नागरिकता है, नाग का फंड 2 जैसा होता है, क्या आता? नहीं, 2 में है। तो राजनीतिक निर्देशक तत्व, ये तो 4 है ना, राज्य 1 हो गया, नीति 2, निर्देशक 3 और तत्व और सिद्धांत एक ही बात है बच्चों, है ना, तो 4 हो गया। हाँ, तो ये तो आ रहा है, ये 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मूलभूत कर्तव्य ये तो 4 के क में आता है, क्योंकि यहाँ पर क है, कर्तव्य है ना, तो 4 के क में आता है, ठीक है। ये सारे देखिए रिवीजन से भी आपको समझ में आ गए होंगे, एक और बार ना रिवीजन भी हो गया आपका। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों इसका? 4th वाले में क्या आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य हो गया 1, नीति हो गया 2, निर्देशक हो गया 3 और सिद्धांत जिसे तत्व भी कहते हैं हम, ये हो गया 4, है ना। तो कितने वर्ड्स हैं इसमें? 4। चलिए अब देखिए, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में है? संघ 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 संघ, यूनियन यूनियन, कितने वर्ड्स हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 5 का है, भाग का 5, ठीक है। संघीय कार्यपालिका है ना, देखिए कंफ्यूज करने के लिए पूरा लिख दिया इन्होंने, संघीय कार्यपालिका, बाकी इसका नॉर्मल क्या लिखा हुआ था हमने वहाँ पे? संघ, ठीक है, जैसे हम यूनियन कहते हैं। तो ये है ना, तो ये 5 वहाँ आएगा, ठीक है। इस तरह से याद हो गया, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता, नाग का होता है फन, बिल्कुल 2 जैसा दिखता है, ऐसा लहराता हुआ, ठीक है, ये फन बन गया यहाँ से, तो 2 जैसा, 2 का है बच्चों, भाग 2 है ना। करेक्ट आंसर क्या है इसका? भाग 2, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, जिससे और भी डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए इसका आंसर बताइए। अब देखिए यहाँ 9th है ना, 9th में 9th, नो पंच, नो पंचर, पंचर पंचर, पंचायत, ठीक है, पंचायत। 8, ये 8th में है ना, 8 जैसा कहाँ दिख रहा है, किस वर्ड में 8 छुपा हुआ है? ये छत्र, ये जो क्षेत्र है 6 बिल्कुल हमें 8 जैसा दिख रहा है, तो ये हो गया संघ क्षेत्र इसका, ठीक है। अब देखिए 4th का क कर्तव्य, क से कर्तव्य है ना, और क का एक नगर पालिका भी है ना, क यहाँ पर क आ रहा है, जो 9th वाले में आता है, क्योंकि इसमें पंचायतें हैं, है ना, नगर पालिका और सहकारी समितियां हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने जो भी मैच किया है, यहाँ से हमारा आंसर क्या बनेगा बच्चों? ये फर्स्ट वाला बनेगा, 3142, ठीक है। जो मैंने मैच किया है उसके हिसाब से आंसर यही बनेगा। जो वीडियो अभी आपने देखी है, प्लीज़ उसे एक और बार मन में रिपीट करें, तो ये जो हमने ट्रिक से याद करवाया है ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा। जो वीडियो आपको पसंद आ रही है उसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें उन सारे बच्चों से जो समझना चाहते हैं, इसे याद करना चाहते हैं, ठीक है। इसको डीप डिटेल में हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आज सिर्फ हमने भाग याद करने की कोशिश की है, ठीक है।